दिल्ली में 14 फरवरी को करोल बाग में स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में करोल बाग व अन्य आश्रमों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। करोल बाग आश्रम में संत आसाराम बापू के कई अनुयायी अपने बच्चों के साथ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने पहुंचे। आश्रम में आए हुए युवाओं से हमारी मीडिया टीम ने संत आसाराम बापू को लेकर बात की। तो पैरोल मिल गई है। पैरोल नहीं भी थी फिर भी हमारा विश्वास अडिग था और हमारे साथ जो करोड़ों साधक है उनका विश्वास अडिग था, आज भी अडिग है। वनवास में तो श्री राम भी रहे थे, जेल में ठाकुर भी पैदा हुए थे। पूरी निष्ठा भावना बनी हुई है अभी भी। बिल्कुल। युवा पीढ़ी कैसे सोच रही है? युवा पीढ़ी जो शिक्षित युवा पीढ़ी है जो उस केस को पढ़ती है, क्योंकि सर देखिए न्यूज पे दिखाने का तो आपको भी पता है कि आज का जमाना ऐसा है कि रातों रात स्टार बना देता है, रातों रात गिरा देता है। लेकिन अगर उसको हमें सही से जानना है, हमें उसके तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा। मैंने उनकी पूरी केस स्टडी करी और कोई भी करेगा सर, कोई अंधा व्यक्ति होगा, मेडिकल रिपोर्ट की जांच है, वो भी समझ जाएगा कि हाँ क्या बात है क्या नहीं है। एसपी का बयान है, सब चीज है। भारत के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी जी उनका केस लड़ते थे, तो वो भी मुफ्त में लड़ते थे, जहां तक हमने सुना शुरुआती दिनों में। तो वो भी कोई बेवकूफ तो थे नहीं सर कि किसी का केस लड़ेंगे और न्यूज पे खुला लड़ते थे। अभी भी राम मंदिर के जो पिता पुत्र की जोड़ी है जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा, बाबरी, अभी वो बाबरी का केस, ज्ञान वापी का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि आसाराम बापू का केस बेबुनियाद है और इसे बस मीडिया ट्रायल्स में चलाया जा रहा है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब बापू जी को बेल दिया, पैरोल दिया, उसमें भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो छोटे अदालतें थी वो इसलिए उन्हें नहीं देती थी कि ये इंसान जब बाहर निकलेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। तो अगर सजा देने में इंसान का व्यक्तित्व नहीं देखा जाता है तो फिर पैरोल देने में क्यों देखा जाए। राम रहीम को जब पैरोल मिल सकता है, जिसपे खुले आरोप, सारे सबूत उनके खिलाफ थे, तो हमारे गुरुदेव को बेल बस इसलिए नहीं दिया जाता है कि हिंसा होगी। आज तक कहा बापू ने हिंसा करवाई। हम आज भी उसी शांत भावना से बस बापू में और भारत की न्याय व्यवस्था में निष्ठा रख के बैठे हैं। हाँ जी, युवा पीढ़ी क्या सोच रही है? आगे आइए। बापू पे कितना विश्वास रखते हैं आप लोग? जी हमारा विश्वास तो जी पहले भी था और अभी भी अडिग रहेगा और हमेशा ही अडिग रहेगा। अच्छा, वैलेंटाइन डे दुनिया मना रही है, आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए कि वैलेंटाइन डे या हमारा त्योहार है या मातृ पितृ हमारा त्योहार है? मातृ पितृ हमारा त्योहार है, जो कि गणेश भगवान ने माता पार्वती और भोले बाबा की जो पूजा करी थी, उसको देखते हुए बापूजी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस बनाया। बापू जी पे जो मामले लगे हुए हैं, इन पे सजा काट रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी वो सारे बुनियाद है। देखिए, हम अभी यहाँ पे सभी साधक गण, मैं वैसे युवा सेवा संघ से बिलोंग करता हूँ, जो संस्था संत श्री आसाराम जी बापू जी हमारे गुरुदेव के सानिध्य में युवा सेवा संघ का संचालन चल रहा है। और हम सभी साधक यहाँ पे आश्रम में हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, हमारे देश में भी युवा शक्ति किस ओर जा रही है। कहीं दुर्व्यसनों में पड़ रहे हैं, कहीं ड्रग्स लेके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और अभी ये एक विचित्र परिस्थिति है कि कि देश में वृद्धाश्रमों की वृद्धि हो रही है। इसे हम क्या कहें? देश में वृद्धाश्रमों की वृद्धि हो रही है, क्या ये अच्छा संकेत है? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी ने जनता का और देश के सभी लोगों का भला चाहने के लिए कि वृद्धाश्रमों में माता पिता को ना धकेला जाए और कुछ सुसंस्कारों से देश के युवा को संस्कारित किया जाए, इन सब को लेके फिर यह मातृ पितृ पूजन दिवस बापूजी ने 2007 में शुरू किया था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है केरल में, उसके साथ में ये पैमाने, शिक्षित होने के क्या पैमाने हैं, हर एक पैमाने पे जो शिक्षा का जो पैमाना है वो डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि साथ साथ में केरल में, देश में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है। तो इन शिक्षित होने के साथ साथ में ये वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? अभी केस लंबित है। केस में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद में हम, और ये दावा है हमारा, ये हम सभी साधकों का विश्वास है कि हमारे बापूजी निर्दोष साबित होंगे और बापूजी के जो हमारे सुसंस्कार जो हमने डाले हैं वो हम विश्व में डंका बजा के रहेंगे, बापूजी का डंका बज के रहेगा। आज पाश्चात्य संस्कृति के पीछे हमारा युवा वर्ग या युवतियां बहनें जो भटक रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का ही देन है कि आज कॉलेजों में बच्चे जाते हैं और वो अपने माता पिता को
बिल्कुल मानने के बजाय उनकी अवहेलना करते हैं, उनको सब कुछ वो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उन पे ही दोष आरोपण कर देते हैं। वो अपने माता पिता को सही जो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए वो आजकल के बच्चे नहीं दे पाते हैं। मुझे ये बताइए, हर साल आप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, मैं उसी के ऊपर आपसे कहना चाहूंगा, तो इसकी ये काफी इस तरीके से जो माहौल बन रहा था, और ऐसे पूज्य बापूजी ने कई बार देखा, तो इस माहौल में बापूजी ने कोई इस बात की बहुत पीड़ा हुई, जो हमारा प्राचीन काल से जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता का पूजन किया था, जिससे उन्हें प्रथम पूजनीय स्थान मिला था। और ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई हमारा दैवीय कार्य होता है, कुछ भी शुभ कार्य होता है, शादी विवाह हुए, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करते हैं। वो उसी के ऊपर पूज्य बापूजी ने फिर उससे जो 14 फरवरी को जो पाश्चात्य संस्कृति ने जिसे हमारे युवा वर्ग को भटकाने के लिए, देश में गलत कल्चर लाने के लिए उन्होंने जो खेल खेला था, वो खेल था उन्होंने मातृ पूजन दिवस को हटा करके और उसे जो है वैलेंटाइन डे दे दिया था। क्या कहेंगे, आप भी साधक है? हाँ जी, बिल्कुल साधक है। कब से आ रहे हैं? 21 साल हो गए हैं। 21 साल हो गए? कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 38। बापूजी में अभी विश्वास बना हुआ है? बिल्कुल है, 100% है जी। क्या लग रहा है जिस मामले में सजा काट रहे हैं? हाँ जी, देखिए मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो एकदम बापूजी पे अटूट विश्वास करता हूँ। तो जहाँ पे विश्वास होता है वहाँ पे लाइक शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। बाकी ये मैं इतना जहाँ तक मैं समझाऊंगा कि हम देखिए, जब ये केस हुआ ये सब हमें भी थोड़ा सा बुरा लगा था कि ऐसा ये सब क्या है। तो बाद में जब हमने थोड़ा सा मतलब इसको एनालाइज किया, तो मैं ये समझाऊँ कि क्योंकि बापूजी कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे ओपनली अपने सत्संग में। जो मेन बापूजी को जिससे प्रॉब्लम थी वो थी रिलीजन कन्वर्शन की वजह से, जो केरला में आप देख भी रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी काफ़ी हद तक फैल गई है। तो बापूजी को इस चीज़ से दिक्कत थी। तो अभी बापूजी ने खुद ही हमें पहले बोल दिया था ये जाने से पहले कि ऐसा टाइम आएगा जब थोड़ा सा उथल पुथल होगी, मतलब कि मेरे पे ऐसे इस उन्होंने एक तरह से हिंट दिया था। तब हम समझ नहीं पाए थे साधक लोग कि ऐसा क्या है। तो वो तब हमने अब देखा, इतने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं, तब जाके हमें समझ आई कि हाँ ये ऐसा है। तो हाँ, तो ये सब देखो लीला, हम तो उनको अपना गुरु मानते हैं, मेरे तो वो गुरु हैं। तो देखिए, गुरु जी के लिए लीला करना तो बाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी कृष्ण जी थे, राम जी थे, उनके टाइम में भी ये सब था। कृष्ण जी को भी आप देखो, कौरव कृष्ण जी को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन जो पांडव थे उनकी अच्छी सोच थी, धार्मिक सोच थी, तो वो मानते थे।